Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. In continue study of your chapter issue of shares, company account, part 3. I am going to discuss about the type of shares. How many types of shares are there? There are two types of shares. First preference shares and second equity shares. Preference shares. What is preference shares? Preference shares are those shares which carry the following two rights. First, in respect of dividends, it carries a preferential right to be paid at a fixed rate or fixed amount before anything is paid on the equity shares. Second, to be repaid the amount of the capital on the winding up of a company before the repayment of equity shares. प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर होते हैं उनको टू राइट्स मिलते हैं। पहला कि उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले उनको डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड उनको मिलेगा, वो भी फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा। मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट से डिविडेंड, जो अगर 5% फिक्स है तो उनको 5% किसी भी केस में उनको प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड, इक्विटी शेयर के डिविडेंड, शेयर होल्डर्स के पहले डिविडेंड उनको मिलेगा। दूसरा राइट ये है कि अगर कंपनी कभी भी वाइंडिंग अप होती है तो वाइंडिंग अप का कंपनी के केस में उनका जो अमाउंट का रीपेड हो जाता है, मतलब उनको अमाउंट पेमेंट हो जाता है, वो भी किसके पहले? इक्विटी शेयर के रीपेमेंट के पहले सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिलता है कंपनी के वाइंडिंग अप बंद होने पर। तो ये चीज हमेशा आप याद रखेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को टू राइट्स होते हैं। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर द पेइंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड होने के पहले सबसे पहले डिविडेंड उनको फिक्स रेट से मिलता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड रेट चेंज होता रहता है। इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ओनली आफ्टर द क्लेम्स of preference shares have been satisfied. That is, an equity shareholder is entitled to all the profit of the company after settling the fixed claim on the preference shares. They are called as real owner of the company because they have voting rights and full right to participate in the management of the company. जो equity shareholders होते हैं, equity shareholders जब ये फिक्स, जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो फिक्स एक्सपेंसेस पे होने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके प्रॉफिट में शेयर मिलता है, मतलब डिविडेंड के रूप में उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और साथ ही साथ ये कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कंपनी के एज ए ओनर की तरह से, एक रियल ओनर की तरह से, जैसे आप कोई कंपनी का अगर कोई इक्विटी शेयर्स ले लेते हैं, जितना परसेंट आप इक्विटी शेयर्स लेंगे, 25% शेयर्स अगर आप ले लेते हैं इक्विटी शेयर्स, तो आप उस कंपनी के 25% के ओनर हो जाएंगे। और इस तरह से आप उस कंपनी के जो बाकी के एक्सपेंसेस पेड करने के बाद से, फिक्स एक्सपेंसेस पेड करने के बाद से जो प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट का आप 25% आप डिविडेंड के रूप में आप रिसीव कर सकते हैं। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको ये राइट्स होता है, कंपनी के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनको वो कंपनी के जो जनरल मीटिंग होती है उसमें वोटिंग राइट्स भी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उनको वोटिंग राइट्स भी होता है, वो वोट भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, कंपनी के जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये सब राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको रिसीव होना चाहिए, वो भी इनके डिविडेंड पेड होने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो यानी प्रीफरेंस का नाम ही मतलब प्रीफर, सबसे पहले इनको प्रीफर किया जाता है डिविडेंड पेड करने में, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को इनको पेमेंट करने के बाद से जो प्रॉफिट बचता है उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट आप इक्विटी शेयर्स और थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानिए। इक्विटी शेयर्स आर ऑर्डिनरी शेयर्स आर दोज शेयर्स which the dividend is paid after the dividend on fixed rate has been paid on preference shares। यानी कि फिक्स रेट जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स पे पेड होने के बाद ही जो डिविडेंड इनको पेड किया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या है, प्रेफरेंस शेयर पे एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पेड किया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर्स में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है। दूसरा, डिविडेंड इज पेड आफ्टर डिविडेंड एट ए फिक्स रेट इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर।
प्रेफरेंस शेयर पर फिक्स रेट का डिविडेंड पेड करने के बाद से ही इनको डिविडेंड पेड किया जाता है। थर्ड है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी का लिक्विडेशन हो, कैपिटल ऑन इक्विटी इज पेड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन पेड बैक इन फुल। जब प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू उनको पेड कर दिया जाता है तभी इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स का शेयर्स का पेमेंट दिया जाता है। नॉन रिडीमेबल, इक्विटी शेयर्स नॉन रिडीमेबल होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर में रिडीमेबल भी होते हैं और नॉन रिडीमेबल दोनों प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स एंड थस कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैंने बताया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होता है, वो जनरल मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो वोटिंग कर सकते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच कैरी विद देम प्रेफरेंशियल राइट्स। उनके कुछ प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, जो जिस राइट पर उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। देयर होल्डर्स प्रेफरेंशियल राइट एज टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। पहला तो उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए। दूसरा है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी बंद की जाती है तो उनके शेयर की वैल्यू उनको रिपेमेंट किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले पेमेंट किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रियॉरिटी एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट डिविडेंड के पेमेंट में उनको प्रियॉरिटी मतलब पहले उनको दिया जाता है। प्रेफरेंस एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस एज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहले जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, मतलब कंपनी बंद होती है, उसका फाइनल वाइंडिंग अप होता है, उस समय कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सबसे पहले रीपेमेंट किया जाता है। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट। जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी Amendment Act 1988, the preference shares can be redeemable and the maximum period for which they can be issued is 10 years। यानी कि इनको काफी मैक्सिमम टाइम तक शेयर इश्यू किया जाता है 10 इयर्स के लिए, और ये रिडीमेबल भी होते हैं और नॉन रिडीमेबल भी होते हैं। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितने टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कुमुलेटिव ऑफ डिविडेंड। कुमुलेशन जो होता है प्रेफरेंस शेयर का, उसके बेस पे कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं कि दे आर दो शेयर्स ऑन विच द डिविडेंड एट ए फिक्स रेट गोज ऑन कुमुलेटिंग टिल इट इज ऑल पेड। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको सबसे पहले जाता है, सबसे पहले पे किया जाता है। नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में दीज आर दो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड डज नॉट कुमुलेट, जिसमें इसमें जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इसमें डिविडेंड कुमुलेट नहीं होता है, मतलब जो होते हैं इसमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन के बेस पे किया जाए तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, दिस टाइप ऑफ शेयर्स are allowed to participate in surplus profit of the company and surplus assets during winding up। जो participating preference shares होते हैं ये कंपनी के सरप्लस जो प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट मतलब जो एक्सेस प्रॉफिट होता है कंपनी का, उस कंपनी के एक्सेस प्रॉफिट में क्या करते हैं? शेयर पाते हैं। ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स, दीज शेयर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट, डिविडेंड एट फिक्स रेट इज गिवन। इनको सिर्फ एक फिक्स रेट पर डिविडेंड पेड किया जाता है, लेकिन वो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपका प्रेफरेंस शेयर का टाइप्स हुआ। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉमिनल वैल्यू इज लोअर। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसकी जो नॉमिनल वैल्यू होती है, जो फेस वैल्यू होती है, जैसे हम 10 रुपीज पर शेयर, 5 रुपीज पर शेयर, 1 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर, तो इनकी जो वैल्यू होती है वो नॉमिनल वैल्यू जो होती है वो काफी क्या होती है? कम होती है। जबकि नॉमिनल वैल्यू इज हायर। प्रेफरेंस शेयर्स के नॉमिनल वैल्यू क्या होते हैं? हाई होता है। इसका फेस वैल्यू क्या होता है? हाई होता है, मतलब ज्यादा वैल्यू का होता है, 50, 100 इस तरह के वैल्यू होते हैं।
डिविडेंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट, इसमें डिविडेंड जो पेड किया जाता है वो वेरी करता है प्रॉफिट के बेस पे। प्रॉफिट जितना अधिक होगा उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा तो उतना ही कम डिविडेंड मिलेगा, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, इसमें रेट डिविडेंड इज फिक्स, इसमें डिविडेंड का रेट फिक्स होता है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, इसमें डिविडेंड का रेट क्या होता है, फिक्स होता है कि इतना % इनको डिविडेंड मिलेगा। नो राइट फॉर एरियर्स फॉर डिविडेंड, इसमें डिविडेंड का एरियर्स अगर बैक है तो इसमें कोई इनका राइट्स नहीं होता है कि वो एरियर ले। इसमें आपका कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स गेट एरियर्स, एरियर्स मतलब जहां पे आपका सरप्लस प्रॉफिट हो, इस सरप्लस प्रॉफिट में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और ये सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नो प्रियोरिटी इन डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इनके भी डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद ही इनको मिलता है, यानी कि इनको बाद में मिलता है। और प्रियोरिटी इन डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या होता है, पहले मिलता है। कैन नॉट बी रिडीम्ड, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड, ये रिडीमेबल नहीं होता है। रिडीम्ड का मतलब होता है वापसी, इक्विटी शेयर कभी रिटर्न नहीं होता है, जबकि इसमें कैन बी रिडीमेबल, रिडीम्ड, ये रिडीम्ड हो जाते हैं, वापस ले लिए जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। वाइडर वोटिंग राइट्स, देयर इज मोर रिस्क, इक्विटी शेयर्स में बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं, जबकि द रिस्क इज लोअर, इसमें रिस्क कम होते हैं। वाइडर वोटिंग राइट्स, इसमें बहुत ज्यादा वोटिंग राइट्स होता है, जबकि लिमिटेड वोटिंग राइट, इसमें वोटिंग राइट्स क्या होता है, कम होता है। कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, जबकि नो कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। हाईली स्पेकुलेटिव, या हाईली स्पेकुलेटिव होता है, हाईली इसमें सट्टेबाजी होती है। अब शेयर मार्केट पड़े हुए, शेयर मार्केट में बराबर उतार चढ़ाव, इसमें बुल्स बियर का प्रोसेस चलता है, तो इसमें ये हाईली स्पेकुलेटिव होते हैं, इसमें सट्टेबाजी होती है। जबकि लेस स्पेकुलेटिव, इसमें स्पेकुलेटिव नहीं होता है, सट्टेबाजी नहीं होती है, या होती है तो बहुत कम होती है। नेक्स्ट है रेडी टू टेक रिस्क एंड गेट ग्रेटर डिविडेंड प्रीफर दिस, और ये रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे कि इनकी प्रॉफिट क्या होती है, अधिक डिविडेंड भी इनको मिल जाता है। जबकि इसमें नॉट रेडी टू टेक रिस्क, इसमें रिस्क नहीं लेते हैं, इनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, चाहे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो, 2 करोड़ का, इनका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें जितना अधिक प्रॉफिट होगा उतना % क्या होगा, इनको डिविडेंड मिलेगा। तो एक्सपेक्ट स्टडी इनकम प्रीफर दिस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।